जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF ASI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम जो वीडियो बनाएंगे ये है मैथ का ऊपर है। मैथ का जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का ऊपर आपको कुछ बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। मगर देखिए फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि डेसिमल का कुछ है, दशमलव भिन्न के पेज लेके आए हैं, क्योंकि ये भी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना चाहिए। इसलिए सिंप्लीफिकेशन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत आपको इस चैप्टर के बारे में समझाएंगे, क्योंकि CISF LDC एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर में करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। अभी देखिए इसमें दशमलव भिन्न में आपको क्या चीज़ जानना चाहिए। सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दशमलव भिन्न होता क्या है। मतलब ये होता है एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग 1/10 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हो गया अंश, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ठीक है, क्योंकि इसी में से ये अंश है। मगर जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसे नीचे आपका एक का पीछे जितना शून्य रहेगा, आपको क्या कर देना है, ऊपर में जो संख्या रहेगा उसका पीछे मतलब उसका सामने में आपको क्या करना है, एक दशमलव भिन्न या जो डेसिमल जिसको फ्रैक्शन का मतलब आपको पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट दे देना है, ठीक है। सपोज आपको दिया हुआ है किसी जगह में ऐसा करके दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा इसको आप दशमलव भिन्न में बताइए। तो आपको क्या करना है, आप देखना है कितना शून्य है, 1 2 3, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 1 लिखना है, 1 का सामने आपको 2 शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका अर्थ होता है कि आपको 3 संख्या के बाद शून्य होना चाहिए। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें से जो हम इस पेज को दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसमें से इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि दशमलव भिन्न हम इसीलिए आपको लेके आए हैं। और उल्टा सेम आपको और एक भी बताना है, जैसे आपको इसमें सोचिए कि ये दशमलव भिन्न है और इसमें 0 0 1 करके दे के रखा है, तो आपको फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, 1 कर देंगे, नीचे आपको 1 का पीछे 3 शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है क्वेश्चन फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन से इसमें क्या है कि आपको LDC एग्जाम में आपको क्या है, इसमें फ्रैक्शन से आपको प्लस और माइनस संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि इसको दशमलव भिन्न में बताइए, क्योंकि पिछले 2 साल का क्वेश्चन में पेपर में जो हम देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम इस पे क्वेश्चन को लेके आए। जैसे जोग संबंधित, जैसे प्लस संबंधित कैसा क्वेश्चन रहता है, जैसे दे देगा 1.5, ठीक है, उसके बाद आपको दे देगा इधर पॉइंट दे देगा 0 2 5, फिर से पॉइंट इधर दे देगा, उसके बाद 0 0 5, तो आपको बोलेगा इसको प्लस करिए। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा, तो इस जैसे मैं आपको ऐसे बनाया, इस टाइप में बना लीजिएगा खाका, और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो जैसे सॉल्व कैसे करना है, जैसे आप इसमें करेंगे 5 5 शून्य हो गया, इधर का 2 में 3 हो गया, ठीक है, 1 प्लस करने से 5, ये 5 हो गया, किसके बाद इसमें दशमलव भिन्न 1, तो ये आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब इस चैप्टर को आपको हम समझाए है, ठीक है, ताकि आपको करने में आसान हो जाए। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हम आज करने के लिए आए हैं, जो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करने से पहले कुछ समझना है सिंप्लीफिकेशन कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है सरलीकरण। सरलीकरण का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को जैसे दिया है उसको सरल रूप से लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है सरलीकरण। देखिए इसमें हम ये जो है कुछ पेज लेके आया काटिंग करके, जिसमें लिखा है कि किसी दिए गए इस चीज़ को आप पढ़िए और करिए। ये देखिए हम सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो ये बॉड मास, भी बॉड मास बोलते हैं, ये किसी ने बॉड मास बोलते हैं, मगर करने के लिए आपको बॉड मास इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है ये, आपको इसको ध्यान रखने के लिए क्यों बोला जा रहा है। आपको देखिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप पक्का ध्यान रखिएगा। देखिए V फॉर क्या होता है, V फॉर होता है वेनिक्यूलम, जिसको बोलता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है, जैसे किसी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का ऊपर में इस टाइप का दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को करना है, उस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के क्या करना है,
आगे बढ़ के आपको ब्रैकेट देखना है। जैसे ऐसे ब्रैकेट नहीं होता है, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट, ये होता है सेकंड वाला ब्रैकेट, ये होता है थर्ड वाला ब्रैकेट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट में फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ऑफ। ऑफ या का, ऑफ या का अर्थ होता है ऑफ, ऑफ या का, ठीक है। ऑफ या आपको का, इसका मतलब जैसे एक टाइप का, जैसे आपका देखिएगा कोई क्वेश्चन में दिया है 5 ऑफ 6, इसका मतलब हुआ है 5 इंटू 6 मतलब 30, मगर ऑफ 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 आने से उसको थर्ड पोजीशन में करके आपको सॉल्व करना है। ओके, अभी आपका देखिए ऑफ के बाद क्या आ गया, आपका डिवाइड अर्थात भाग करना है। कोई भी क्वेश्चन में ऑफ के बाद आपको जैसे आता है तो उसको आपको भाग में चला जाना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या जाना है, मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना करना है, ठीक है। और गुना के बाद आपको जोड़ना है और लास्ट में आपको घटाना है। तो इस चीज़ को पक्का याद रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में जो ये बार टाइप का दिया रहता है जिसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, उसको करना है। उसके बाद ये वाला जो आपका कोष्ठक करना है, उसके बाद ऑफ करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन कर एडिशन प्लस एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सरल मतलब जो आपका सिंप्लीफिकेशन, जो आपका ये सरलीकरण का जो क्लास है, इस चीज़ को पक्का ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत काम पे आता है, ठीक है। तो ये आपको लगभग समझ गए होंगे। और हम अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेज में। देखिए सरलीकरण क्वेश्चन को करने के लिए कभी कभी ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि उसको आप करने के लिए बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मगर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ के आए हैं, तो इस फार्मूला को आप थोड़ा याद रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस जैसे स्क्वायर आपको जो होल स्क्वायर बोल देगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब को क्या करना है, आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे या जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को मतलब ये जो फार्मूला आपका याद रह जाएगा और क्वेश्चन करने टाइम आपको आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सब इतना बताएंगे तो आपका वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा वीडियो बड़ा करना मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि आदमी क्या होता है कि हम जानते हैं जो CI ASI LDC एग्ज़ाम जो देते हैं वो लगभग सभी तो लगभग क्या सभी ने होता है कि वो इन सर्विस में रह के देते हैं, तो उनके पास वीडियो देखने के लिए इतना टाइम नहीं रहता, इसलिए हम कोशिश करते हैं वीडियो छोटा से छोटा हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में यही आपको लेकर आया हूँ, ये है RS अग्रवाल का, ये RS अग्रवाल का एक किताब का कॉपी है जो आपको हाथ में लिख के आया था, वही इसमें लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, हाँ वही चीज़ को है। इसमें हम इस चीज़ को इसलिए लेकर आए हैं, इस पेज में कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए आप क्वेश्चन में इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझाने के लिए। जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन में हम लोग भी बोर्ड मास में पढ़े कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑफ होता है, ऑफ के बाद होता है आपका क्या होता है, डिवाइड होता है, उसके बाद गुना होता है, गुना के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो ये वाला आपको पक्का रखना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये डिवाइड को करना है, उसके बाद माइनस को करना है। तो आपको सबसे पहले करेंगे, देखिए इसमें वो क्वेश्चन भी उसी टाइप में सॉल्व किया है। सबसे पहले डिवाइड वाला की है, उसके बाद माइनस का कर रहा है, तो उसके बाद ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम इस पेज को लेकर आए कि आपको समझाने के लिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंप्लीफिकेशन का ये एक बेसिक क्लास था। हाँ, बेसिक क्लास लेने से पहले और एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिएगा ये हम लोग ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 1/, ऐसा करके इस टाइप में लिखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में जैसे हम लोग इसको कर देंगे तो इसके 3 के साथ इसको गुना करते हैं, उसके बाद क्या करता है, ऐसे 1 के साथ 3 का गुना कर देंगे, उसके प्लस 2 करके ऐसा नीचे दे देंगे, ये हमारा। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3 1 3 तो 5, 5/3 हो जाएगा। मगर इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन में करने का आसान तरीका क्या है, हम गुना इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, इसको 1 + 2/3 कर देंगे। और इसमें भी आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 5/3 आएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इसलिए आपको बताया क्योंकि जैसे आगे जाके क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को आएगा, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को बताया, ठीक है। और कभी भी ऐसा भी कभी आ जाएगा, जैसे हम सोचिए 1/, इसमें 4/3 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये संपूर्ण नहीं हुआ, असंपूर्ण है। क्योंकि असंपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कभी भी, ये नीचे वाला कभी भी छोटा नहीं होगा ऊपर वाला से। तो इस टाइम क्या करना है, एक इसमें प्लस, फिर से इसमें 1 प्लस,
और आपको ऐसा कर देना है 4/3 जैसे आप करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4/, नहीं होगा इसमें 4, एक हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम भाग कर दिया तो हमारा ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको एक सूचना देना था, सूचना इसलिए आपको देंगे। देखिए, हमने जो आप लोगों को ये जो आपको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा है, हम क्या चाह रहा है कि हम जल्द से जल्द बेसिक जो है, जितना भी बेसिक है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, इंग्लिश का तो छोड़िए, ये जो मैथ और रीजनिंग का जो बेसिक जो चैप्टर है उसको जल्दी जल्दी करके हम ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करके हम क्या करने का कोशिश करेंगे कि हम आगे जाके प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस करके हम लोग को ऐसा एक आदत बना लेंगे प्रैक्टिस कर करके, ताकि हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाके करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप पक्का लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को आपको दोस्त को आगे बढ़ा दीजिए, ताकि मेरा चैनल आपको जैसे हेल्प कर रहा है और किसी का भी हेल्प हो जाए। ठीक है, गुड बाय।